नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम कुमार है और मैं आपको अपना ये सच्चा अनुभव भेज रहा हूँ। मैं 2021 में शादीशुदा हुआ। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ महीनों बाद हमारे दाम्पत्य जीवन में अशांति शुरू हो गई। छोटे मोटे झगड़े रोजमर्रा की बात हो गए और मेरे और मेरी पत्नी के बीच दूरी बढ़ने लगी। वैवाहिक सुख के बिना जीवन नरक जैसा लगने लगा था। ये भावना मुझे परेशान कर रही थी। ऐसे ही चलता रहा। मेरी शादी के 2 साल बाद एक रात एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। मेरे पिताजी को शराब पीने की आदत थी और उसके साथ मांसाहार के प्रति अत्यधिक प्रेम था। वे हर दिन कुछ न कुछ मांसाहारी भोजन चाहते थे। एक रात लगभग 12 बजे के करीब वे मछली की करी का इंतजार कर रहे थे। समय हो चुका था, लेकिन मैं मछली ला नहीं पाया था। इससे गुस्सा होकर वे मुझे बुरी तरह से डांटने लगे। उनका गुस्सा देखकर मैं डर गया। आधी रात लगभग 12:30 बजे मैं किसी भी तरह मछली की करी और विस्की की बोतल लाने के लिए निकला। उस समय सभी दुकानें बंद थीं, लेकिन एक शमशान घाट के पास एक छोटी सी दुकान खुली थी। हालांकि वो दुकान शमशान घाट के बहुत करीब थी, मुझे इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। पिताजी का गुस्सा शांत करना ज्यादा जरूरी था। दुकानदार ने कहा कि मछली की करी बनाने में लगभग 15 मिनट लगेंगे। जब उसने मुझे थोड़ी देर घूमकर आने के लिए कहा, तो मैं चुपचाप 2 मछली के भजिए लेकर बाहर आ गया। उस इलाके में कहीं और जाने का मन नहीं हुआ, तो मैं उस शमशान घाट की ओर चलने लगा। मैं बचपन से ही बहादुर रहा हूँ। भूत प्रेत के अस्तित्व में मेरा विश्वास नहीं था। शमशान घाट में एक अजीब सी खामोशी और शांति थी। उस रात वह माहौल मुझे आकर्षित करने लगा। मेरा मन किया कि वहीं बैठ जाऊं। मेरे पास विस्की की बोतल थी। मैंने उसे थोड़ा पीना शुरू कर दिया, साथ में उन मछली के भजिए को खाते हुए बैठा। लेकिन विस्की बहुत तीखी थी। पीते ही खांसी आने लगी। खांसी के जोर से मेरे हाथ से विस्की की बोतल और मछली के भजिए जमीन पर गिर गए। थोड़ा दुख हुआ। अरे छोड़ो, नई बोतल ले लेंगे, मैंने सोचा। तभी अचानक एक बहुत ठंडी हवा चली। शमशान घाट जैसी जगह पर यह सामान्य बात है सोचकर मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। दुकान पर वापस जाकर मैंने मछली की करी का पार्सल और एक और विस्की की बोतल ली और घर चला गया। पिताजी को वह दिया और दिन भर काम करके थका हुआ होने के कारण जल्दी सो गया। लेकिन उस रात जो हुआ वो मुझे खुद भी हैरान कर गया। चाहे कितनी भी थकान क्यों न हो, मेरे मन में अपनी पत्नी के साथ यौन सुख का अनुभव करने की एक अप्रत्याशित इच्छा जागृत हुई। हमारी शादी के बाद हमारे बीच ऐसा गहरा रिश्ता ज्यादा नहीं था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मेरी पत्नी मेरे साथ सोने को तैयार हो गई और हमारे बीच अचानक से नजदीकी शुरू हो गई। हमने पहले भी कई बार संबंध बनाए थे, लेकिन इस तरह का अनुभव हमें कभी नहीं हुआ था। ये पूरी तरह से एक नया अनुभव था। रात 3 बजे तक हम उसमें डूबे हुए थे। वो मेरे शरीर को ऐसे घूर रही थी जैसे वो उसे पहली बार देख रही हो। हमें वो इतना आनंददायक लगा। सब कुछ खत्म होने के बाद मैंने कहा, बहुत मजा आया। उसने भी हाँ, वाकई ऐसा ही था कहकर सहमति जताई। ये सचमुच खुशी देने वाला था, लेकिन ये सामान्य अनुभव नहीं था। वो खुशी पूरे हफ्ते हम पर छाई रही। अगले दिन मैं देर से उठा और दुकान पर गया, लेकिन पिछली रात की घटना मेरे मन से हट नहीं रही थी। खाने के समय मैंने अपनी पत्नी को फोन किया और कहा, मैं अभी घर आ रहा हूँ, तैयार रहना, हम कल रात के सुख को फिर से दोहराएंगे। वो थोड़ी शर्माई लेकिन मान गई। मैं घर गया और उसके साथ फिर 1 घंटे तक अंतरंग हुआ। फिर रात में भी हम एक हुए। इस तरह 1 हफ्ते तक हम हर दिन 2 बार शारीरिक संबंध बनाते रहे। इतनी बार एक होने के बावजूद हमें थोड़ी भी थकान नहीं होती थी, बल्कि शरीर में नई ऊर्जा भर गई थी ऐसा लगता था। एक दिन मुझे उत्सुकता हुई और मैंने उससे पूछा, ये क्या हो रहा है? हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उसने मुझे कहा, मेरे शरीर में एक अजीब सी शक्ति संचारित होती हुई महसूस हो रही है। उस रात जब मैं सो रहा था तो मुझे एक सपना आया, लेकिन वह सपना सपने जैसा नहीं था, वह वास्तविक जैसा लग रहा था। मेरे कमरे की दीवार पर एक काली स्त्री आकृति दिखाई दी। उसने मुझे अपनी पत्नी को अमावस्या के दिन शमशान घाट लाने का संकेत दिया। मैंने इसे सिर्फ एक सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मेरी पत्नी को भी वही सपना आया था। इससे मैं और ज्यादा चिंतित हो गया। फिर 2 दिन बाद एक रात
जब हम अंतरंग थे तो उसने मेरे कान में फुसफुसाया, मुझे वही सपना बार बार आ रहा है, ये सपना मुझे छोड़ नहीं रहा है। तब मुझे सचमुच डर लगने लगा। हमने देर न करते हुए उस इलाके के एक बहुत प्रसिद्ध अघोरी स्वामी के पास गए। हमने उन्हें अपनी पूरी कहानी विस्तार से बताई। अघोरी स्वामी ने हमारी बात धैर्य से सुनी। फिर उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को आंखें बंद करने और उन दिनों में हुई सभी घटनाओं को मन में याद करने का निर्देश दिया। हमने उनकी बात मानी और आंखें बंद करके उन घटनाओं को याद किया। थोड़ी देर बाद अघोरी स्वामी ने अपनी दिव्य शक्ति से हमें अदृश्य लोक का सच बताया। उन्होंने कहा, तुम जिस दिन शमशान गए थे उसी दिन वहाँ एक महिला की मृत्यु हुई थी। उसे किसी ने यौन क्रिया के दौरान मार डाला था। वो अपनी इच्छाएं पूरी न होने के कारण एक अतृप्त आत्मा के रूप में वहीं भटक रही थी। उन्होंने आगे कहा, तुमने उस रात शमशान में जो मछली और विस्की छोड़ी थी उसे उसने अपने नैवेद्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसके जरिए उसने तुम्हारे शरीर को अपने वश में कर लिया है। जब तुम दोनों एक साथ होते हो और यौन सुख का अनुभव करते हो तो वह तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाती है, क्योंकि तुम दोनों ही उसके मोक्ष का स्रोत हो। अघोरी स्वामी ने हमें अमावस्या के दिन एक विशेष पूजा करने का निर्देश दिया। वो पूजा उस महिला की आत्मा के मोक्ष के लिए की जानी थी। हमने उनकी बात मानी और उन्होंने जैसा कहा वैसा ही वो पूजा की। पूजा समाप्त होने के बाद उस रात मुझे फिर से उसी तरह का सपना आया, लेकिन इस बार दीवार पर वह आकृति नहीं थी, बल्कि मेरे कान में एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तुम दोनों ही मेरे मोक्ष का मार्ग हो। वह आवाज सुनकर मुझे अत्यधिक डर लग गया। तब से आज तक वही स्थिति बनी हुई है। हमें कोई समाधान नहीं मिला है। हम दोनों जब भी मौका मिलता है अंतरंग होते हैं। हमारे शरीर उसके आदी हो गए हैं। हम इसे रोक नहीं पा रहे हैं। ये हमारे नियंत्रण में नहीं लगता है। पूरी रात हम एक साथ रहे तब भी हम थकते नहीं हैं। इसने हमारे रिश्ते को एक नया आयाम दिया है, हाँ, लेकिन उससे ज्यादा डर पैदा किया है। ऐसा लगता है कि हम एक अज्ञात शक्ति के नियंत्रण में हैं। अगर किसी को इस अजीब स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता पता हो तो कृपया हमें बताएं। हम इस अतृप्त आत्मा की पकड़ से मुक्ति पाना चाहते हैं। हमारे दाम्पत्य जीवन में शांति वापस लाने में मदद करें। हमें आपकी सहायता की ईमानदारी से उम्मीद है। धन्यवाद।